कितना बुरा था वो दिन जब मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे कर दी। जिस दिन से मेरी शादी तुमसे हुई है एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं खाया। बस बस बहुत हो गया। मैं भी आज जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊंगी तो देखना, तुम मुझे देखकर हैरान हो जाओगी। मेरे पीछे गाड़ियाँ होंगी और हाथ में बड़ा बैग जिसमें होंगे तुम्हारे गहने और माल ही माल। बस तेरी यही बातें सुनकर तो मेरी माँ ने मेरी शादी तुमसे करने की गलती की थी। वो 100 रुपया जो मैंने तुम्हें कल दिया था, मुझे वो दो। आज इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहे हो? सब पता चला। वो 100 रुपया लेना चाहते हो ना? चुप, मुझे ऑटो का किराया भी तो देना है। जब लौट कर आऊंगा तो सारे अगले पिछले तुम्हारे उधार चुका दूंगा, ठीक है? किसी न किसी तरह कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से 100 रुपया लेकर घर से निकलता है। कालू कौवा स्टॉप पर जाता है और चील चाची के ऑटो में बैठकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाता है। उस जंगल में उसकी पुराने जाने वाली रैनो चिड़िया रहती थी। कालू कौवा ऑटो से उतरकर सीधा सामने बैठे हुए पक्षी के पास जाता है और उससे पूछता है, दोस्त, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस जंगल में रैनो चिड़िया कहाँ रहती है? वहाँ सामने वाले बड़े पेड़ की दूसरी तरफ बेरी के पेड़ पर है रैनो चिड़िया का घर। कालू अपना बैग उठाकर वहां से चलता है और जाकर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू भैया, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कोई काम ढूंढने आया हूँ। रहने को घर नहीं था। जब मैं सोचा अपनी पुरानी बचपन की दोस्त रैनो के पास चला जाता हूँ। रैनो चिड़िया काले कौवे को घर में ले जाती है। कौवे भैया, आपकी पत्नी गोरी कैसी है? हाँ, वैसी की वैसी ही है। हर समय मुझसे लड़ाई करती ही रहती है। कालू कौवा चिड़िया से बातें करता है, दाना खाता है। कौवे भैया, आप इस जंगल में क्या काम करने आए हैं? सोचा है कि मैं इस जंगल से लकड़ियाँ काटकर दूसरे जंगल जाकर भेजा करूँगा। रात हो जाती है और बातें करते करते चिड़िया और कौवा सो जाते हैं। आधे रात को कालू कौवा उठता है और चिड़िया के घोंसले के पास जाकर देखता है। चिड़िया मीठी नींद सो रही थी और कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और निकल जाता है। दूसरे पेड़ पर कबूतर का घर था। कालू कौवा खिड़की से देखता है। कबूतर अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी दूसरे घोंसले में सोई हुई थी। उन दोनों पति पत्नी को सोता हुआ देखकर कालू कौवा खिड़की से रास्ते आहिस्ता से उनके घर में घुस जाता है। कौवा अलमारी खोलकर देखता है। अलमारी तो खाली थी और फिर कौवा आहिस्ता से संदूक खोलता है। संदूक में लूसी कबूतरी के गहने पड़े हुए थे। कालू कौवा इधर उधर देखकर वो गहने उठाता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है और वापस जाकर छुपके से सो जाता है। सुबह हो जाती है। लूसी कबूतरी जैसी अपना संदूक खोलती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। कबूतर जी, उठिए, देखिए, रात को ही हमें लूट कर ले गया है। कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। इस जंगल में कोई चोर नहीं था। अब ये कौन चोर हो गया है इस जंगल में? ये कौन कर सकता है? चिड़िया भी लूसी की शोर की आवाज सुनकर उड़ जाती है। कौवे भैया, उठो, ये शोर कैसा है? चिड़िया रानी, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आप ही जाकर देखो। चिड़िया अपने घर से निकलती है। कबूतर और कबूतरी अपने घर के बाहर बैठे हुए रो रहे थे। लूसी बहन, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हो? चिड़िया, कोई चोर मेरे सारे गहने चुरा कर ले गया है। तो बहुत बुरा हुआ है। आज वो चोर तुम्हारे घर आया है, कल मेरे घर भी आ सकता है। बात पूरे जंगल में फैल जाती है।
रैनो चिड़िया घर जाती है तो कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। चिड़िया उसे जगाती है। कौवे भैया उठ जाओ और आप जंगल में जाकर अपना काम कर लो। चिड़िया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तो मैं जी भरकर अपनी नींद पूरी करूँगा। कल से काम शुरू करूँगा, ठीक है? रैनो चिड़िया नहीं जानती थी कि कालू कौवा जो काम करने जंगल में आया है वो तो रात को ही उसने कर लिया। चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। चिड़िया रानी, कल जो कौवे आपके घर में आया था वो कौन है? वो तो कालू कौवा है। बेचारे की उससे उसकी पत्नी बहुत लड़ाई करती है। वो इस जंगल में काम करने आया है। कल रात लूसी के गहने भी चोरी हुए हैं। कहीं वो चोर तो नहीं तोते भैया, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा कौवा नहीं है। छोटा मोटा दाना जरूर चुरा लेता है, लेकिन वो मेरे घर में रहकर ऐसी चोरी नहीं कर सकता। चिड़िया कौवे की सफाई देती है। रात हो जाती है। रैनो चिड़िया सारी दिन की थकी हुई थी, वो जल्दी ही सो जाती है। और कालू कौवा दिन भर सोया था, इसलिए कालू कौवा जाग जाता है। कालू कौवा आधी रात को चिड़िया के घर से निकलता है और किसी नए घर की तलाश में उड़ता उड़ता तोते के घर पहुंच जाता है। कौवा छुपके से तोते के घर में घुस जाते हैं। तोता और तोती सोए हुए थे। कालू कौवा तोते की घोंसले की दूसरे तरफ जाकर अलमारी खोलता है और उसमें से सारे पैसे चुराकर वहां से भाग जाता है। सुबह होते ही तोता शोर मचाता है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरा पैसा चुरा लिया। पति जी, ये क्या हुआ? वो पैसे तो हमने नया घर बनाने के लिए जमा किए थे। वो चोर बहुत बुरा है जो हमारी मेहनत की कमाई चुरा कर ले गया। कौवा फिर से सोया हुआ था और चिड़िया उठ जाती है। जैसे ही चिड़िया घर से बाहर निकलती है तो तोते घर के बाहर पक्षी जमा देखकर वहां चली जाती है। चिड़िया रानी, मुझे तुम्हारे घर में आने वाले कौवे पर ही शक है। जब से वो इस जंगल में आया है तब से ही जंगल में चोरियां होने लगी। तोते भैया, ऐसे किसी पर शक करना अच्छी बात नहीं है। रैनो, वो कौवा अगर चोर नहीं है तो फिर कौन है चोर? पहले कभी इस जंगल में चोरी नहीं हुई। वो तो अभी तक सो रहा है। आप मेरे साथ आकर देख सकते हो। फिर कबूतर और तोता चिड़िया के साथ जाते हैं, लेकिन कौवा घर में नहीं था। अरे, वो कालू कौवा कहाँ गया? अभी तो यहीं ही था और कालू का बैग भी नहीं है। मैंने कहता था वही चोर है, वो भाग गया है। जल्दी चलो, उसे पकड़ना होगा। तोता, कबूतर और चिड़िया कालू कौवे की खोज में निकलते हैं। कालू कौवा अपना बैग लिए ऑटो स्टैंड में ऑटो का इंतजार कर रहा था। पीछे से चिड़िया, कबूतर और तोता आ जाते हैं। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे तुझे चोर कौवे। चिड़िया रानी, ये तोता क्या बोल रहा है? अपना बैग मुझे दो। कबूतर बैग अपनी तरफ खींचता है और कौवा अपनी तरफ। बैग खुल जाता है और उसमें से कबूतरी की गहने और तोते के रुपए गिर जाते हैं। आहा, आखिर चोर पकड़ा ही गया। कोई, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे घर में रहकर मेरी दोस्तों की लुटते रहे। तुम धोखेबाज हो। फिर वो सब कौवे को मारने लगते हैं और मार मार करके पंखे तोड़ देते हैं। मर गया, मैं मर गया, मुझे छोड़ दो। ऑटो आ जाता है। तोता और कबूतर कौवे को उठाकर ऑटो में बिठा देते हैं। चील चाची कौवे को लेकर उसके घर तक पहुंचा देती है। बेल बजता है। गौरी कौवी घर से निकलती है तो सामने ऑटो में कालू कौवा पड़ा था। मर गया। गौरी, मैं मर गया। जालिमों ने बहुत मारा। कालू, तुम तो कमाई करने गए थे ना? पहले मेरा किराया दो।
से उतार कर ले जाओ। बाद में पूछना है इसे कि कहाँ कहाँ लगी है। कालू, इससे तो अच्छा था कि तुम दूसरे जंगल कमाई करने नहीं जाते। हाँ, बच्चों, दादी को सब्सक्राइब करो।